जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम MTH 603 इसके स्मार्ट नोट्स करने लगे हैं। लेक्चर 1 से लेकर 22 तक हम मिड टर्म का जो सिलेबस है कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लेक्चर्स को रीड करके, जैसे एक लीमू होता है ना, उसका रस निकाला जाता है, इसी तरह मैंने भी आपके लेक्चर्स को रीड करके समराइज़ करके बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना दिए हैं, ठीक है, जो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वहाँ पे वो जो 2-3 पेजेस की डिटेल है उसको रीड करके बहुत ही ईजीएस्ट वर्ड में ना उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन हुआ वो मैंने यहाँ पे लिखा है। बहुत कम टाइम के अंदर आपका एक तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छे मार्क्स जो है ना पेपर में ले पाओगे। जी, देखते हैं लेक्चर नंबर 1 हमारे पास क्या है। लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो क्या है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है न्यूमेरिकल एनालिसिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी टेक्निक्स टू approximate solution of mathematical problems in real life. Most problems do not have exact solution or they are very complicated. For example, इक्वेशन। अब मैं पहले थोड़ा ऊपर आपको बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो एक मैथमेटिकल की ब्रांच है, ठीक है। वो क्या चीज़ स्टडी करती है, टेक्निक्स करती है, किसी भी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उनका जो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस होते हैं ना उनकी टेक्निक्स को जो है वो क्या करती है, स्टडी करती है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। बाकी रियल लाइफ के अंदर हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं होता, तो उनके अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है ना हेल्प करती है। कैसे? फॉर एग्जांपल जो ऐसी एग्जांपल जिनके एग्जैक्ट सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता, हम देख लेते हैं। इक्वेशन x इज इक्वल टू cos x कैन नॉट बी सोल्व एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली सोल्व नहीं हो सकती, आप डायरेक्ट इसको सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल्स की एक एग्जांपल लिखिए। फॉर एग्जांपल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट 0 टू 1 e माइनस e की पावर माइनस एक्स की पावर स्क्वायर डी ऑफ एक्स डज नॉट हैव एग्जैक्ट फार्मूला। स्टूडेंट्स, इसका भी हमारे पास कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। एप्लीकेशंस हैं जो हमें बताई हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर, वो क्या है, रूट फाइंडिंग ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्विंग लार्ज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और वो क्या करते हैं, जो लार्ज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनको सोल्व करते हैं। उसके बाद इंटरपोलेशन है, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। उसके बाद ईजन वैल्यू प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट इन इंजीनियरिंग डेटा साइंस, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और डेफिनेशन गिवन है लेक्चर नंबर 1 के अंदर के जी नंबर सिस्टम हमारे पास क्या है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज नंबर सिस्टम, डेसिमल बेस्ड 10, बाइनरी बेस्ड 2, ऑक्टल बेस्ड 8, हेक्साडेसिमल बेस 16, कंप्यूटर ऑलवेज यूज बाइनरी सो कन्वर्जन मैटर, ठीक है। ये जो नंबर सिस्टम है डेसिमल में हमारे पास, ये आपने एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखना और वैसे भी इसको करना है, ठीक है। आगे आपने देखना है स्टेप इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है उसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से स्टेप होते हैं, इसके अंदर ये 4 स्टेप हैं, ठीक है। आपने करना है, पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ प्रॉब्लम। मैथमेटिकल क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को मॉडल करता है, मतलब उसको जो उसकी प्रॉपर जो है ना देखभाल करता है। चूज न्यूमेरिकल एल्गोरिथम, राइट कंप्यूटर प्रॉब्लम्स एंड एग्जीक्यूट एंड एनालाइज रिजल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास 4 एप्लीकेशंस हैं। यही था जी हमारे पास लेक्चर नंबर 1। न्यूमेरिकल एनालिसिस की डेफिनेशन थी, फिर उसकी एप्लीकेशन थी, नंबर सिस्टम थी और स्टेप इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंदर, ठीक है। इसकी आपने कर लेना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 2, एरर इन न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, ठीक है। एरर कौन कौन से हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस के अंदर आते हैं। एवरी न्यूमेरिकल मेथड प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट, सो एरर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी जो न्यूमेरिकल मेथड है ना वो अप्रॉक्सीमेट जो रिजल्ट हैं प्रोवाइड करते हैं, तो इट्स प्रूव दैट कि जो एरर है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर, कौन कौन सी एरर्स हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है, ठीक है। इनहेरिएंट एरर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन डेटा, ये जो इनहेरिएंट एरर्स होते हैं ये डेटा के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ठीक है। रॉन्ग मेजरमेंट इन फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, जब भी हम कोई भी रॉन्ग मेजरमेंट करते हैं तो ये एरर इसका जो है ना हमें सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है राउंड ऑफ एरर्स, कंप्यूटर मेमोरी इज़ फाइनाइट सो नंबर्स आर स्टोर्ड अप्रॉक्सीमेटली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 और उसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो थर्ड एरर है वो
ट्रंकेशन एरर्स कॉज्ड बाय कटिंग इनफाइनाइट प्रोसेस इनटू फाइनाइट स्टेप। ठीक है, जब हमारे पास इनफाइनाइट प्रोसेस होता है हम उसे फाइनाइट के अंदर कन्वर्ट करने लगते हैं तो हमारे पास ट्रंकेशन जो एरर है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसकी एग्जांपल है यूजिंग ओनली टू टर्म ऑफ अ टेलर एक्सपेंशंस। ठीक है, एरर फार्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है, एरर जो है एक होता है एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है, एक रिलेटिव एरर होता है और एक सिंपली एरर होता है। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। रिलेटिव एरर एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू एंड परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100। आपको कोई भी वैल्यूज गिवन होंगी, फॉर एग्जांपल पेपर के अंदर मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि वो कहेगा कि फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू भी मौजूद है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी मौजूद है तो आप क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू में से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह रिलेटिव एरर तो आप क्या कर देंगे, अगर जो सिंपली एरर की वैल्यू मौजूद है और ट्रू वैल्यू की आपके पास मौजूद है, या सिंपली इनके फार्मूला भी आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। ठीक है, एग्जाम्पल आइडिया यहाँ पे उन्होंने वही एग्जाम्पल दी है, आपने इसको देख लेना है। ठीक है, मैंने आइडिया के लिए एक एग्जाम्पल दिया ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर नंबर 3 क्या है वो है बाइसेक्शन मेथड के। बाइसेक्शन मेथड हमारे पास है क्या, यूज टू फाइंड रूट ऑफ एन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसका जो हमारे पास है प्रिंसिपल क्या है, इफ एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी रूट एग्जिस्ट इन इंटरवल्स क्लोज सेट ऑफ ए बी। अगर हमारे पास एक एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी है और वो लेस देन 0 है तो जो हमारे पास रूट होगा वो क्लोज सेट किसका होगा, ए और बी का होगा। ठीक है, स्टेप हमने इसको जो सॉल्व करना है वो कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम चूज करेंगे क्लोज सेट ऑफ ए बी वेयर रूट लाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ए बी क्लोज सेट है जहाँ पे लाइज कर रहे हैं हम उसको चूज करेंगे। फाइंड मिड पॉइंट एम इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना तो हम ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, ए और बी की आपके पास वैल्यू गिवन होगी, आप उन्हें प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप के इफ एम इज इक्वल टू 0 रूट फाउंड। अगर आपके पास इफ एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 मौजूद है तो आपने रूट फाउंड करने हैं। ठीक है, अदरवाइज रिप्लेस एंड पॉइंट विद सेम साइन। ठीक है, अदरवाइज आपने क्या करना है, सेम प्रॉपर्टी के साथ एंड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, रिपीट अनटिल इंटरवल इज वेरी स्मॉल। आपने इस सारे प्रोसीजर को क्या करना है, रिपीट करते रहता है, रिपीट करते रहना तब तक जब तक इंटरवल स्मॉल ना आ जाएं। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ देख लें। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑलवेज कन्वर्जेंस, ये क्या होता है, हमेशा कन्वर्जेंस होती हैं। ठीक है, वेरी वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस इन लीनियर स्लो। कन्वर्जेंस हमारे पास एक तो लीनियर होता है दूसरा स्लो होता है। ठीक है, बाकी मैंने एग्जांपल दी है ताकि ऊपर जितनी भी एक्सप्लेनेशन है आप इस एग्जांपल के थ्रू करें तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास एक दिया हुआ है, सोल्व हमने करना है एक्स की पावर क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन 1 ऑफ 2 क्लोज सेट। हमारे पास क्या 1 ऑफ 2 है तो इसको जो मैंने सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट फाइंड करना है कि ये कहाँ पे लाइज कर रहा है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, सबसे पहले ये देखे ना, चूज ए बी वेयर रूट लाइज। ठीक है, फिर हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, फिर अगर इफ एफ ऑफ एम हमारे पास 0 है तो हमने रूट को फाउंड करना है, फिर हमने क्या अदरवाइज वो नहीं है तो हमने एंड पॉइंट सेम साइन के साथ क्या करना है, फाइंड कर लेना है। तो ये सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, हम 1 ऑफ 2 को क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, 1 प्लस 2 इसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3/2 और 3/2 आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5। ये देखें क्या आ गया 1.5। अदरवाइज वैसे भी आपको पता है कि 1 और 2 के दरमियान जो सेंटर है वो मतलब किस चीज़ का जो सेंटर है वो लाई कर, ऑब्वियसली 1 और 1.2 के दरमियान 1.5 क्या होगा, इन दोनों का सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने उसी को दोबारा करते जाना है। ठीक है, फिर वो कन्वर्ज हो रहा और फिर आपने सिंपली वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल देना है। जी, नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 रेगुलर फाल्सी एंड फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, हम इसको रेगुलर फाल्सी भी कहते हैं और फॉल्स पोजीशन मेथड भी कहते हैं। Improvement over bisection instead of midpoint, it takes intersection of the chord joining a f of a and b f of b with x axis। ये हमारे पास डेफिनेशन है रेगुलर फाल्सी की, इसका फार्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, x इज इक्वल टू
एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास अगर इस तरह का कुछ आता है पेपर में, तो अगर आप सिर्फ इनका फार्मूला राइट कर देते हैं तो और डेफिनेशन के साथ, तो आपको जो है ना पेपर के अंदर जो 80% मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम इनके जो स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट ए बी सच दैट एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इज लेस देन इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना है, कंप्यूट एक्स यूजिंग फार्मूला अबव। हमने सबसे पहले एफ ए और एफ ऑफ बी जो है, ठीक है, वो फाइंड करना है जहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनकी जो वैल्यूज़ अगर हमारे पास गिवन है तो हमने उसको इनके अंदर पुट करना है। अगर हमारे पास एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए या ए बी की वैल्यूज़ गिवन है तो हम इस फार्मूला के अंदर पुट करेंगे और जो फालसी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, फिर हमने थर्ड जो हमने क्या करना है, रिप्लेस करना एंड पॉइंट लाइक इन बाइसेक्शंस। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के फालसी पोजीशन मेथड की कि ये फास्टर देन बाइसेक्शन, सम टाइम वन एंड पॉइंट रिमेन फिक्स्ड फॉर मैनी इटरेशंस। सम टाइम जो हमारे पास होता है जो एक एंड पॉइंट है वो रिमेन फिक्स्ड रहता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, अब हम वो देखते हैं। ये जो एग्जांपल्स है मैंने वैसे ही आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है ना वो ज़्यादा क्लियर करने के लिए दिए हैं। ठीक है, सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज क्लोज सेट 1 2, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट 1.33 देन 1.41 कन्वर्ज टू 2। ठीक है, ये मैं ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं एक्सप्लेन करी ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो सेव हो जाए। कुछ स्टूडेंट्स के पास टाइम बहुत ही कम होता है। अगर आपके पास ये कोई बाइसेक्शन मेथड या फालसी पोजीशन मेथड या इटरेशन मेथड या कोई भी आपसे मेथड पूछा जाता है, अगर आप उसकी डेफिनेशन और फार्मूला भी पुट करते हैं ना तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इटरेशन फिक्स्ड पॉइंट मेथड। ठीक है, another way of solving f of x equal to 0 we rewrite as x is equal to phi x dot, then we apply iteration x n plus 1 is equal to phi x of n। ये हमारे पास फार्मूला है किसका, फिक्स्ड पॉइंट मेथड का। ठीक है, ये
जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।